हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि कॉस्मेटिक शॉप में किस किस चीज की बाउंडेशन होती है, क्या क्या चीजें हम रख सकते हैं, क्या हमें कॉस्मेटिक शॉप में कुछ बाउंडेशन होती है कि हम ये सामान रख सकते हैं, ये सामान हम नहीं रख सकते। तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही सुना, क्या हमारे मतलब कॉस्मेटिक शॉप में कुछ बाउंडेशंस होती हैं, क्या सामान हम रख सकते हैं, क्या सामान हम नहीं रख सकते अपनी कॉस्मेटिक शॉप में। क्योंकि देखो, अगर हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस की हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं, आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए बड़ी खतरनाक होती है। आप लोगों को भी पता है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सबसे पहले उसकी हर एक डिटेल आपको ले लेनी है। चाहे आप वो काम मतलब किसी चीज के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है, पर आपको ना हर एक चीज की जानकारी ले लेनी है। मोस्टली अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अच्छा खासा अमाउंट अपने मतलब बिजनेस में लगाने वाले हो, तो उसके तो बेनिफिट और लॉस और दोनों आपको चीजें पता ही होनी चाहिए कि हमें उसमें हमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा, सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए। और कॉस्मेटिक में क्या क्या चीजें हम रख सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमें अगर हम कॉस्मेटिक शॉप करते हैं तो क्या क्या हमारी बाउंडेशंस होती हैं कॉस्मेटिक शॉप में, क्या क्या सामान हमें नहीं रखना चाहिए, क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये भी सब चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं कि हमें अपनी शॉप में क्या क्या चीजें रख सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं रख सकते। मोस्टली क्या करते हैं, न्यू शॉपकीपर हर एक चीज को अपनी शॉप में रख लेते हैं, चाहे वो चीजें शॉप में बिके या ना बिके। तो देखो, वो चीजें आपको नहीं कर, तो आपको क्या क्या चीजें अपनी शॉप में रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं अपनी शॉप में रखनी है, कि जो आगे जाके उन सब चीजों से आपको नुकसान हो। सबसे पहली बात तो, जब भी आप अपना काम शुरू करते हैं ना, तो आपको चीजें बड़ी सोच समझ के लानी चाहिए। ऐसा नहीं आपने किसी की वीडियो देखी, उनके यहाँ पर एरिया में कोई सामान सेल हो रहा है, आपके यहाँ पर वो सामान सेल ना हो, क्योंकि विद इन 3 मंथ आपको सारी चीजें आजमानी है कि क्या चीजें मेरे यहाँ पर सेल होंगी, क्या क्या चीजें मेरे यहाँ पर सेल नहीं होंगी। मोस्टली सब लोग क्या करें, सब लोग चीजें क्या करते हैं, मैं आज आपको वो चीजें बताने वाली हूँ कि वीडियो देखकर अपनी शॉप में भी वो सामान रख लेते हैं जो उनके एरिया में ज्यादा सेल होता है। वीडियो में सब लोग जो बताते हैं वो सब चीजें आपको रख लेनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखना है कि सारी चीजें क्या क्या सेल होंगी। सबसे पहली बात, जब आप अपनी शॉप आप स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके लेके आनी है। उसके बाद जैसे कि आपको लगने लगे, जैसे कि आप हर रोज आप मतलब हर तीसरे दिन जा सकते हो, जैसे ही कस्टमर की डिमांड आने लगे भाई सामान को लेके, आपको धीरे धीरे महीने में या फिर 6 महीने में आपको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। आप कोई भी सामान लेके आ रहे हो, धीरे धीरे करके आप उस सामान को लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आपने हर एक चीज की स्टार्टिंग में मतलब चीजें भर दी हैं, तो क्या चीजें हमारी शॉप पर सेल होंगी वो आपको नहीं पता है, बस आपने लाकर रख दिया है। तो ऐसा नहीं आपको करना है कभी भी। मैंने अपनी शॉप में कभी ऐसी चीजें नहीं करी, मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके सामान अपनी शॉप में भरा। ऐसा भी नहीं कि कस्टमर मेरी शॉप से लौट गए थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर हाँ, धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट आती रही, वैसे वैसे मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप में सामान भरना शुरू किया। और देखो, क्या कॉस्मेटिक शॉप में बाउंडेशंस होती है? कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। आप हर एक चीज अपनी कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हो। एक मेडिकल स्टोर में, जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों की बाउंडेशंस होती है, उसमें हम नहीं रख सकते। पर एक कॉस्मेटिक शॉप ऐसी होती है कि इसमें आप अपना गिफ्ट आइटम रख सकते हो, हेयर एसेसरीज रख सकते हो, मेकअप प्रोडक्ट रख सकते हो, स्टिचिंग का सामान रख सकते हो, ठीक है ना, आप स्टेशनरी का सामान रख सकते हो। हर एक चीज आप अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हो। एक कॉस्मेटिक शॉप ऐसी चीज है कि अगर कस्टमर को मतलब पता होता है कि इनकी सामान मतलब इनकी शॉप पर, एक ही शॉप पर सारी चीजें मिल जाती है, तो कस्टमर मोस्टली उसी के शॉप पर जाना पसंद करता है कि जहां पर उसको हर एक चीज मिल जाए। मतलब कि मेकअप प्रोडक्ट भी मिल जाए उनको, हेयर एसेसरीज भी मिल जाए उनको, ठीक है ना, स्टिचिंग का सामान मिल जाए, गिफ्ट आइटम मिल जाए, बच्चों के जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, ये सब चीजें मिल जाए।
और आजकल तो जैसे कि आपको पता ही है कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े, ये सब चीजें भी मतलब मोस्टली सभी लोग रखने लगे हैं। मैं अपनी शॉप पे हर एक सामान रखती हूँ जिससे कि कस्टमर मेरा वापस कभी नहीं जाता। मोस्टली सभी कस्टमर को ये पता होता है कि इनकी शॉप में सारी चीजें मिल जाती है, चाहे मैं क्वांटिटी कम करके रखूं, पर हर एक चीज मैं अपनी शॉप में रखती हूँ। ठीक है, शुरुआत में मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सामान करके रखती थी, आज मैं हर एक चीज मतलब अपनी शॉप पे मतलब रखती हूँ। अंडर गारमेंट्स भी रखती हूँ, गिफ्ट आइटम रखती हूँ, टॉयज रखती हूँ अपनी शॉप में। ठीक है ना। और आप अच्छी रेंज के भी रख सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपकी शॉप भाई आपकी शॉप मेन रोड पर है, अच्छे खासा आपकी शॉप रनिंग कर रही है और वहां पर अच्छी चीजें सेल भी हो जाएंगी, तो आप वहां पर है ना मतलब अच्छी बजट की भी चीजें रख सकते हो, अच्छी सेल होने वाली चीजें भी रख सकते हो। जैसे कि बहुत सौ के यहाँ पर क्या होता है कि कम बजट की चीजें चलती हैं, मतलब जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो उनके मतलब डाउन, जैसे कि आप कह सकते हो मतलब ब्रांड के नहीं, मतलब ज्यादा ब्रांड ज्यादा महंगा हो जाता है तो ब्रांड नहीं चलता, नॉन ब्रांड चलता है। पर अगर आपकी शॉप बाहर रोड पर है, अच्छी खासी जगह पर है, तो आप ब्रांडेड सामान भी रख सकते हो, अच्छी खासी चीजें सेल होती हैं। अंडर गारमेंट्स आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कॉस्मेटिक शॉप में कि आप ये सामान नहीं रख सकते। मतलब लेडीज आइटम आप मोस्टली सारा कुछ रख सकते हो, ठीक है ना। चूड़ियां रख सकते हो अपनी शॉप में, मतलब कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ये भी पता है कॉस्मेटिक शॉप में सबसे ज्यादा आना जाना जो होता है वो लेडीज का होता है, जेंट्स का बहुत कम होता है। आते भी हैं जेंट्स, ऐसा नहीं है, पर जो लेडीज का होता है वो बहुत ज्यादा मतलब आना जाना होता है। तो आप है ना लेडीज आइटम बहुत ज्यादा अपनी शॉप में रखिए। पर्सेस रख सकते हैं आप, मेरे सामने आप पीछे देख ही रहे हैं। मैं अपनी शॉप में ब्रांड की भी चीजें यूज करती हूँ, लिपस्टिक अच्छी खासी मतलब अच्छे रेट की यूज करती हूँ, गिफ्ट आइटम रखती हूँ वो भी अच्छे खासे रेट के भी रखती हूँ, छोटे भी रेट के रखती हूँ। जैसे बच्चे होते हैं 20-30 रुपए वाले खिलौने यूज करते हैं, उनको भी मैं रखती हूँ। तो देखो आपके लिए कितना अच्छा बेनिफिट है कि आप अपनी शॉप में हर बजट का आप सामान रख सकते हैं। और कॉस्मेटिक शॉप एक ऐसी चीज है कि आप हर एक चीज अपनी शॉप में रख सकते हो। आपको ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे यहाँ पर नहीं चलेगी। स्टेशनरी आपके यहाँ पर चल सकता है, ठीक है ना। देखो मेरी शॉप है घर के अंदर, मैं अपनी चीजें जो होती है अपने घर के अकॉर्डिंग मैं रखती हूँ। मेरे यहाँ पर किस टाइप के कस्टमर है, किस रेंज के कस्टमर है, ये आपको जानकर ही रखना है। किसी की वीडियो देखकर ये सब चीजें नहीं सोचनी है कि भाई मैंने तो वीडियो देखी कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर तो मतलब वो बता रहे हैं कि 350 रुपए का कड़ा भी बिक जाता है। मोस्टली देखो मेरे यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल होता है, उस सामान को आप ज्यादा क्वांटिटी में रखिए। मोस्टली जैसे कि किसी के यहाँ पर हेयर रबड़ बहुत ज्यादा सेल होती है, किसी के यहाँ पर मतलब जो क्लचर्स होते हैं बहुत ज्यादा मतलब सेल होते हैं, हेयर एसेसरीज है बहुत ज्यादा सेल होती हैं। तो भाई अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको सामान रखना है कि हमारे यहाँ पर अगर स्टिचिंग का सामान ज्यादा सेल होता है कि लोग भाई हमारे आसपास जो है स्टिचिंग ज्यादा करते हैं, कपड़े ज्यादा सिलाई करते हैं, तो आप उसका हर एक सामान रख, समझ ही गए होंगे कि जो चीज आपके एरिया में सबसे ज्यादा सेल होती है वो चीजें आपको ज्यादा रखनी है, किसी के कहने से नहीं, ना मेरे कहने से रखनी है। एक्सपीरियंस देखो सब देते हैं, मैंने आपको चीजें बताई है। हाँ वो सब सामान आप रखिए, क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आप टाइम में आपको सब पता चल जाएगा। मतलब एक साल में जो न्यू शॉपकीपर है सब कुछ समझ जाते हैं, मैक्सिमम उन्हें 1 साल लगता है अपनी शॉप को समझने में कि हाँ भाई हमारी शॉप में सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें सेल होंगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आप लोगों के बीच में मेरी वीडियो को शेयर कर देना। बाय।